अपने पास क्वेश्चन है, दो पॉइंट चार्ज है कैपिटल क्यू जो कि स्मॉल डी डिस्टेंस से पार्ट रखा हुआ है। अब हम क्या कर रहे हैं, एक थर्ड पॉइंट चार्ज स्मॉल क्यू को हम कुछ इस तरह प्लेस किए ताकि ये जो सेपरेशन है दोनों के बीच का, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे उसको रखें जो स्मॉल क्यू रखा गया है। ये पॉइंट यानी कि क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। और ये स्मॉल क्यू जो रखा गया है एक्स डिस्टेंस पर, तो एक्स डिस्टेंस पर रखे। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि x का क्या वैल्यू हो ताकि स्मॉल क्यू जो है वो मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करे। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले ये कैपिटल क्यू, ये जो अपना कैपिटल क्यू है, यह स्मॉल क्यू पे फोर्स लगाए कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास फोर्स जो कि कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू पे लगाएगा कुछ इस तरह से। इसके अलावा ये इसको रिपेल करेगा तो बाहर की ओर फोर्स लग गया। ठीक है, इस फोर्स को हम बोल दे रहे एफ। दूसरा जो कैपिटल क्यू है, ये भी स्मॉल क्यू पे फोर्स लगाएगा, ये भी इस लाइन के लॉन्ग फोर्स लगाएगा, ये भी इस लाइन के लॉन्ग फोर्स लगाएगा, और ये भी रिपेल करेगा तो ये भी बाहर की ओर लगा दिया। ठीक है, ये भी कुछ इस तरह से लगाया फोर्स। और एक चीज़ हम यहाँ पे देख रहे हैं, चूँकि दोनों चार्जेस सेम है, सेपरेशन सेम है, तो ये फोर्स भी अपना हो गया एफ। ठीक है, अब यहाँ पे हम एफ नेट निकालेंगे। ये एंगल को मान लिया जाए थीटा, ये भी एंगल हो गया अपना थीटा। अपने सुविधा के लिए हम यहाँ पे ड्रॉप करेंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस। ये हो गया अपना हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हो गया वर्टिकल लाइन, ये अपना रेफरेंस लाइन की तरह काम करेगा। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये एंगल थीटा, तो ये भी अपना हो गया थीटा। इसके अलावा ये थीटा, तो ये भी हो गया थीटा। अब यहाँ पे एक काम करते हैं, कैपिटल एफ का कंपोनेंट तोड़ते हैं। कैपिटल एफ का दो कंपोनेंट आएगा, एक आएगा अपने पास इधर की ओर एफ साइन थीटा, एक आएगा ऊपर की ओर एफ कॉस थीटा। एक आएगा इस साइड में एफ साइन थीटा, और एक इसी के कारण आएगा इस साइड में एफ कॉस थीटा। तो ऊपर में मेरे को 2f कॉस थीटा मिल रहा है, और जो लेफ्ट हैंड साइड में है, राइट हैंड साइड में एक दूसरे को कैंसल आउट कर दिया। तो मेरे पास जो एफ नेट मिल रहा है, अगर हम यहाँ पे देखें एफ नेट का वैल्यू, एफ नेट इक्वल टू 2f कॉस थीटा। एफ नेट इक्वल टू 2f कॉस थीटा। अब अगला सवाल है, वैल्यूज़ रखना है, तो अपने पास क्या हो गया 2f, तो 2f का वैल्यू होगा कितना। एक काम कर रहे हैं, अपनी सुविधा के लिए हम कुछ साइंस लेंगे। कैपिटल डी, ये स्मॉल डी है, ये हो गया d/2 इसको, और ये भी हो गया कितना d/2। ठीक है, अब हम यहाँ पे रख रहे हैं 2f कितना हो गया 2k क्यू अपॉन दूरी। ये वाले दूरी में इंटरेस्ट है, ये दूरी मान लो r हो गया। r जो है हाइपोटेनस का काम कर रहा है, x और d/2 का, तो अपने पास हो गया r²। ठीक है, इसके अलावा कॉस थीटा का वैल्यू रखते हैं। कॉस थीटा क्या हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितने का बन रहा है, x का, हाइपोटेनस कितना हो गया r। एफ नेट को हम अपनी सुविधा के लिए f1 बोल ले रहे हैं, काम देगा आगे अपने को। इज इक्वल टू कितना हो गया 2k इंटू एक्स अपॉन ये आर क्यू है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर ट्रायंगल पे फोकस करोगे तो आर का वैल्यू, स्मॉल आर का वैल्यू अगर देखोगे तो हम देख सकते हैं यहाँ पे स्मॉल आर इक्वल टू √x² प्लस d/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आर क्यू का वैल्यू अगर यहाँ पे रखे तो रूट ओवर इसको इस तरह लिख रहे हैं x² प्लस d/2 का होल स्क्वायर का क्यूब, यानी कितना हो गया 3/2। ठीक है, अब मेरे को इस फोर्स को क्या करना है, मैक्सिमा करना है। मैक्सिमा मिनिमा के लिए अपने को सिंपली क्या करना होता है, y का डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x कितना कर देना होगा 0। अगर हम डिफ्रेंशिएट किए f1 को विद रेस्पेक्ट टू x तो क्या हो जाएगा, ये अपना u/v के फॉर्म में है, तो 2k तो बाहर आ गया, 2k बाहर आ गया। ये u/v के फॉर्म में है, तो v डिफ्रेंशिएशन ऑफ u सबसे पहले नीचे में जो है ऊपर चला जाएगा, x² प्लस d/2 का स्क्वायर, d/2 का स्क्वायर होगा, ये d/2 का स्क्वायर
इज कंप्लीट टू द पावर 3/2 ऊपर चला गया, और x का डिफ्रेंशिएशन हो गया 1 माइनस u बाहर आ गया यानी x बाहर आ गया, डिफ्रेंशिएशन ऑफ v का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/2 x स्क्वायर प्लस d/2 का होल स्क्वायर टू द पावर 1/2। ये अपने पास हो गया। अच्छा, एक और चीज़, अंदर में एक्स स्क्वायर प्लस d/2 का होल स्क्वायर का भी करेंगे तो अंदर में मेरे को एक और डिफ्रेंशिएशन मिल गया है 2x। इस कंप्लीट को हम कितने के इक्वल कर देंगे 0 के। अब जो कट रहा है उसको काटेंगे, अगर फोकस करोगे यहाँ पे तो तुम्हारा ये टू कट जाएगा और कुछ कटेगा नहीं। अब हम यहाँ पे जस्ट इसको सोल्व करना अपने को, ठीक है। सोल्व करेंगे, 2 के क्यू को गायब कर दो, 0 हो जाएगा। इन दोनों टर्म से हम एक्स स्क्वायर प्लस d/2 का होल स्क्वायर टू दी पावर 1/2 कॉमन ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं अभी पता चल जाएगा। टू दी पावर 1/2 कॉमन ले लिए तो अपने पास फर्स्ट टर्म से क्या बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस d/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस सेकेंड टर्म से क्या बचा 3x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। फर्स्ट टर्म तो 0 हो नहीं सकता, अगर हम देखें ये अपने पास एक इक्वेशन आ रहा है, ये टर्म तो 0 हो नहीं सकता, फिर 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस d/2 वाला टर्म 0 हो जाएगा। तो मेरे पास जो आ रहा है यहाँ से d/2 का स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से सोल्व करेंगे थोड़ा तो अपने पास आ जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू d/2 का स्क्वायर। थोड़ा और हैंडल करेंगे इसको तो अपने पास यहाँ से x इक्वल टू d/2√2 हो जाएगा, ठीक है। तो रिक्वायर्ड ऑप्शन कौन सा हो रहा है अपना, फोर्थ वन। रिक्वायर्ड ऑप्शन हो गया फोर्थ वन। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे, ठीक है। थैंक यू।